जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में करीब 546 रियासतें थी, मतलब राजाओं का शासन था, जिसमें सभी लोग कुछ क्षेत्र के आधार पर तो कहीं पे भाषा के आधार पर भिन्नताएं थी। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन सभी को एक करने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया, वो सभी को एक करने में सफल रहे और हमारे देश के संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, हमारी मातृभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। तब से प्रति वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें अपनी भाषा के प्रति जागरूक होना आवश्यक है और आप सभी अपनी भाषा को भूल न जाएं, इसलिए इन चीजों से आपको अवगत कराना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि भाषा वो वृक्ष है जिसकी जड़ें देश और राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को संभाल कर रखती है, देश की अखंडता को बरकरार रखती है। वो भाषा ही है जिससे राष्ट्र और समाज में विकास की लहर दौड़ती है, क्योंकि भाषा एक जन से दूसरे जन को जोड़ने का काम करती है। अगर हम सभी आपस में एक दूसरे की भाषा को न समझें तो फिर एक दूसरे से जुड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे आप सभी अभी यहाँ हैं, अगर आपको जापान भेज दिया जाए या रूस भेज दिया जाए तो वहाँ के लोगों के साथ आप खुद का समन्वय नहीं बैठा सकेंगे। कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारी भाषा, आपकी भाषा और उनकी भाषा में काफी भिन्नता होगी। तो भाषा हम सभी को जोड़ने का काम करती है, इसलिए हमें अपनी भाषा के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि मनुष्य अपनी भाषा को खो दे तो वो अपनी पहचान खो देता है और अपनी पहचान खोकर एक ऐसे गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है जहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर वो अपने आप तक को भूल जाता है। हमें अपने बुजुर्गों का कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के ऊपर, हमारी भाषा के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर हजारों आक्रांताओं के आक्रांत को झेला। कई लुटेरे आए हमारे देश में जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, इस देश का धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ चुरा कर और लूट कर ले जाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे देश के बुजुर्गों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को मिटने नहीं दिया। उनका काम था, वो अपना काम कर गए। अब ये जिम्मेदारी हमारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इन सभी चीजों से अवगत कराएं ताकि आप भी अपने भाषा के प्रति जागरूक हो सकें। आगे मैं आप सभी को इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर माता हिंदी के पावन चरणों में अपने कुछ शब्द जो उन्हीं से मुझे मिले हैं मैं अर्पित करने जा रहा हूं और साथ ही साथ यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश बोलिए, अंग्रेजी बोलिए,
अंग्रेजी भाषा सीखिए। आप जिस प्रांत में भी जाएं, जिस राष्ट्र में भी जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, उस जगह की भाषा को सीखिए, बोलिए, ताकि वहां पे आप खुद को सही तरीके से स्थापित कर सकें। जैसे आज अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, आप उस वैश्विक भाषा को अपनाइए, लेकिन साथ ही साथ अपनी इस भाषा को वैश्विक स्तर तक ले जाने का प्रयास भी कीजिए। आज के वक्त में हमारे देश के बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बीच में कुछ समय के लिए खो गई हिंदी को फिर से जागृत किया, और आज विदेशों में भी हिंदी कवि सम्मेलन होता है। तो आगे चलकर ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और हम सभी मिलकर इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएं। तो पंक्तियों की शुरुआत मैं कुछ इस प्रकार से करता हूं। देखिए हमारी भाषा कितनी अच्छी है, कितनी सौम्य है, कितनी विशालता है इसमें। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। हमारी हिंदी भाषा सुनने में, बोलने में जितनी आसान और जितनी अच्छी लगती है, उसकी तुलना बाकी भाषाओं से नहीं की जा सकती। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। भाषा बहुल इस देश में हमारी हिंदी सबसे खास है। हमारे देश में लगभग 1800 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और हिंदी हमारी सबसे प्यारी भाषा है। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। भाषा बहुल इस देश में हमारी हिंदी सबसे खास है। अनुशासित है, मर्यादित है। अनुशासित है, मर्यादित है, शालीनता से परिभाषित है। ये वो भाषा है जो स्वयं के शब्ददीपों से प्रकाशित है। आगे अब मैं अपने प्रमुख पंक्तियों को प्रारंभ कर रहा हूं। मीठी है, शालीन है, सारी भाषाएं इसके अधीन हैं। मीठी है, शालीन है, सारी भाषाएं इसके अधीन हैं। ममता, दया और करुणा का संगम है। कटुता, व्यंग और कटाक्ष में संयम है। इसमें प्रत्येक शब्द का हृदय ही आधार है। हिंदी हमारी भाषा है, हमें हिंदी से ही प्यार है। आन है हिंदी, शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। संपूर्ण विश्व का ज्ञान है हिंदी। हिंदी हमारी पहचान है, ये सारी भाषाओं की जान है। करुणा का दर्पण है हिंदी, करुणा का दर्पण है हिंदी। संवेदना का दर्शन है हिंदी। ममता का आंचल है हिंदी। प्रेम दया का सागर है ये, स्नेह की छाया है हिंदी। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए। हमारे मन में जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती है, चाहे गहरे से गहरे दुख का हो, चाहे गहरे से बड़े से बड़े सुख का हो, चाहे क्रोध की भावना हो या ईर्ष्या की भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, हर भावना के लिए हमारी हिंदी एक विशेष अर्थ वाले, एक विशेष रूप के शब्द प्रस्तुत करती है। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए। और हमारे हिंदी की विशालता देखिए, अगली पंक्ति में आपको पता चलेगी। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए। विशालता देखो हमारी हिंदी की, इसने अनर्थ को भी अर्थ दिए। अनर्थ एक शब्द है, वो भी हमारी हिंदी भाषा में परिभाषित होता है, उसका भी एक अर्थ होता है। हरिवंश की मधुशाला हो। हरिवंश राय बच्चन हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी एक प्रमुख रचना है जिसके लिए उनको जाना जाता है। उस रचना का नाम है मधुशाला। हरिवंश की मधुशाला हो या सवार,
दिनकर रश्मि रथ पर दिनकर हरिवंश की मधुशाला हो, या सवार दिनकर या सवार रश्मि रथ पर दिनकर, स्वदेशी सुभद्रा हो या प्रेम पथित जयशंकर। तुलसी की मानस है ये वाल्मीकि का काव्यवान, तुलसी की मानस है ये है वाल्मीकि का काव्यवान। रहीम और रसखान ने भी बांटा जन्मे कृष्ण ज्ञान। निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, हर युग में माँ हिंदी में है एक विश्वास उभारा। यहाँ विश्वास भी एक कवि का ही नाम है, आप लोग जानते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। कुमार विश्वास हमारे आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं। निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, हर युग में माँ हिंदी में है एक विश्वास उभारा। ले आशीष बुजुर्गों का अब हम संभालेंगे हिंदी की डोर, ले आशीष बुजुर्गों का अब हम संभालेंगे हिंदी की डोर। इंदिरा जी की कलम भी चल पड़ी है माँ हिंदी के चरणों की ओर। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सीखने के पथ पर जब तक अग्रसर रहेंगे, जो भी भाषाएं हमारे लिए आवश्यक है वो सारी भाषाएं हम सीखेंगे, लेकिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी को, हम अपने देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कभी भूलेंगे नहीं और उसे भी वैश्विक भाषा बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के कवियों और लेखकों ने किया है, हम भी उस दिशा में प्रयास अवश्य करेंगे। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।